एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन भाषण देने जा रहे थे, तो रास्ते में ड्राइवर ने कहा कि सर मैं आपका भाषण इतनी बार सुन चुका हूँ कि लोगों के सामने मैं ही भाषण दे सकता हूँ। तो आइंस्टाइन ने कहा कि ठीक है, आज तुम भाषण देना। अब आइंस्टाइन ने ड्राइवर के कपड़े पहने और अपने कपड़े ड्राइवर को दे दिए। ओके, स्पीच देने का टाइम आया। सभी लोग उस ड्राइवर को आइंस्टाइन समझ रहे थे और स्पीच शुरू की ड्राइवर ने, और उसकी स्पीच बिल्कुल आइंस्टाइन जैसी थी। उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्पीच दी। अब स्पीच खत्म होने के बाद लोगों ने उनसे सवाल किए, तो उसने सवाल के जवाब भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ दिए, लेकिन वो एक सवाल का उत्तर नहीं दे पा रहा था, वो उसमें फंस गया। अब वो जीनियस का ड्राइवर है तो कम थोड़ी ना होगा, उसने भी दिमाग लगाया और फिर लोगों को बोला कि इस सवाल का जवाब तो बहुत आसान है, मतलब इतना आसान कि इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। अब ड्राइवर कौन? आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को उसका जवाब देना पड़ा। उसका ड्राइवर भी इतना चालाक था तो मालिक तो जीनियस होगा ही। जब कोई इंसान जन्म लेता है तो उसका दिमाग एक खाली प्लेट की तरह होता है। मेरा, आपका, आइंस्टाइन का, स्वामी विवेकानंद का, सभी का माइंड खाली प्लेट की तरह होता है। फिर उस प्लेट में उन्होंने जो परोसा वो वैसे ही बने, और इसी का पर्दाफाश करने वाला हूं आज के इस वीडियो में। इसका नॉलेज निचोड़ करके, उसका जूस निकाल करके आपको देने वाला हूं। और मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि मेरी आज तक की सबसे बेस्ट वीडियो में से ये एक होने वाली है। आज के इस वीडियो में उनके सीक्रेट खोलने जा रहा हूँ। सीक्रेट यानी ऐसी बातें जो किसी को बताई नहीं जाती, उसको बताने वाला हूँ। सो नो टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, स्टेइंग अप लेट। एक जीनियस का दिमाग हमेशा कुछ न कुछ करना चाहता है। अगर आप रात को देर से सोते हो कंपेयर टू अदर पीपल, कांग्रेट्स, क्योंकि आप जीनियस लोगों की लिस्ट में एक कदम अंदर आ गए हो। जीनियस लोग रात में इसलिए जागते हैं क्योंकि उनके अंदर एक लालच होता है। अब लालच कैसा? पैसों का नहीं, नॉलेज का लालच, इंफॉर्मेशन की भूख होती है उनके अंदर कि कहीं से कुछ मिल जाए बस। जरूरी नहीं जो गेट के बाहर गार्ड खड़ा है वही पूरी रात जागता हो। कहीं ऐसे संत की लोग भी होते हैं जो उस गेट के अंदर जाग रहे होते हैं। बाकी आदतों को तो आप फिर से छोड़ सकते हो, लेकिन एक बार इस नॉलेज की आदत लग गई ना तो आप उसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। जब लगती है नॉलेज की भूख, तब पेट की भूख भी चली जाती है चूक। जिस दिन आपको इसकी भूख लग गई, खाना पीना सोना सब कुछ भूल जाओगे आप, स्वामी विवेकानंद की तरह। उनका एक बड़ा खतरनाक किस्सा है। एक बार कुछ लोग स्वामी जी के कमरे में आए तो देखा कि स्वामी जी बेहोश पड़े मिले थे। तो उन्होंने उन पर पानी डाला, उनको उठाया, तो पता चला कि स्वामी जी 3 दिन से कमरे में थे। यानी जब वह कमरे में गए थे तब 30 तारीख थी, और जब उठे तब 3 तारीख हो चुकी थी। स्वामी जी खुद हैरान हो गए थे कि 3 दिन आगे निकल गए और मुझे पता भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 दिन स्वामी जी अंदर क्या कर रहे थे, तो सुनो, वो अपनी भूख मिटा रहे थे। कैसी भूख? नॉलेज की भूख। वो 3 दिन से लगातार पढ़ रहे थे, वो भी बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए। इसलिए शरीर में कमजोरी आ गई और इसी कारण वो टेबल पर ही बेहोश हो गए। अगर आपके अंदर ये भूख है तो आप जीनियस हो, और अगर नहीं है तो इस वीडियो को देखने के बाद तो लगनी ही लगनी है। जब उनको भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए वो देर रात तक जागते रहते हैं, नॉलेज ले रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, बुक्स पढ़ रहे होते हैं। इसलिए इन लोगों में इसोमिनिया की बीमारी होती है। अब ये क्या भला है इसोमिनिया? ये एक नींद ना आने की बीमारी है, और ज्यादातर ये बीमारी फेमस जीनियस के अंदर ही पाई जाती है। आपको हिस्ट्री में इनके प्रूफ मिल जाएंगे। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिनकी वजह से आज हमारे घरों में बिजली आ रही है, उनके अंदर भी ये बीमारी थी, क्योंकि वो सिर्फ 1.5 से 2 घंटे नींद लेते थे। यानी जब हम बिस्तर पे जाते हैं सोने के लिए और मोबाइल देखते हैं, तब तक वो नींद लेके भी उठ जाते थे। नेक्स्ट, लेजी। आप मानो या ना मानो, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता चला है कि जीनियस लोग कंपेयर टू अदर पीपल ज्यादा लेजी होते हैं, ज्यादा आलसी होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत आलसी थे। वो जूते तो पहनते थे लेकिन मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है उनका उसमें। वो सेविंग तो करते थे लेकिन सेविंग क्रीम नहीं लगाते थे। अब एक बहुत बड़ा फैक्ट है उनके बारे में कि उन्होंने अपने बालों में कभी कंघी नहीं डाली। पूरी रिसर्च तो करते थे पर एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट से करवाते थे, वो खुद नहीं करते थे। और इसी को कहते हैं लेजी जीनियस। इसका मतलब ये नहीं कि आप सुबह 10 बजे तक सोते रहो, 12 बजे ब्रश करो, 3 बजे वॉशरूम जाओ, 8 बजे स्नान करो, फिर सो जाओ कि मुझे आलसी बनना है क्योंकि रिसर्च में पाया गया। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि इसका भी एक कारण है। साइंटिफिकली एक्सप्लेन है कि जो एनर्जी खाना खाने से आपको मिलती है, उस एनर्जी का 20% यूज आपका दिमाग करता है। और जीनियस लोग पढ़ने में, काम के चक्कर में खाना भी कम खाते थे। स्वामी विवेकानंद टाइम पर खाना खाते तो वो बेहोश नहीं होते, ज्यादा एक्टिव रह पाते। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि जब लगती है नॉलेज की भूख, तब पेट की भूख भी चली जाती है चूक। इसका मतलब ये नहीं कि आप खाना खाना ही भूल जाओ, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और एनर्जी कहाँ से आएगी?
खाने से। जब खाना ही नहीं खाओगे तो स्वामी जी की तरह बेहोश हो जाओगे। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो काम कैसे कर पाओगे। जीनियस इंसान जब अपना काम कर रहा होता है तब उसका दिमाग ज्यादा एनर्जी यूज करता है। इससे उनका दिमाग जल्दी थक जाता है, इसलिए वो जल्दी आलसी हो जाते हैं। और एक जीनियस इंसान आलस की वजह से वो किसी भी काम को शॉर्टकट में करने की कोशिश करता है। और इसीलिए जीनियस की वजह से हम टेक्नोलॉजिकली इतने एडवेंचर हो गए हैं कि जीनियस लोगों ने ही रिमोट बना दिया है, क्योंकि उन्हें टीवी चालू करने के लिए उठना ना पड़े। देखो कितना खतरनाक दिमाग चलता है उनका। नेक्स्ट, एडिक्शन फॉर समथिंग। अगर हमें किसी भी चीज का नशा होता है तो वह एक केमिकल के कारण होता है, जिसे हम डोपामिन कहते हैं। अब ये डोपामिन क्या होता है, आइए समझते हैं। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको खुशी फील करवाता है, प्लेजर फील करवाता है। इसी डोपामिन की वजह से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है, फोकस आता है, इंटरेस्ट आता है। हमारी सारी आदत का कारण यही है, फिर चाहे वो नशा हो या कोई बुरी आदत। जैसे आपने देखा होगा कि कोई इंसान शराब को नहीं छोड़ सकता, भले आप उसके पास से सारे पैसे ले लो और फिर उसे रेगिस्तान में छोड़ दो, मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो बेवड़ा शाम को पिया हुआ मिलेगा। क्योंकि डोपामिन मोटिवेशन देता है कि तू कहीं से शराब ला, बस ला, शराब ला मेरे लिए। और वो अपना तन मन धन लगा देता है, भीख मांग कर भी वो पैसा लाएगा और शराब पिएगा। ये होता है डोपामिन। जो लोग जीनियस होते हैं उनका दिमाग ज्यादा तेज होता है, उनकी डोपामिन सेंसिटिविटी हाई होती है, मतलब उनका दिमाग हमेशा तेज रहता है। और इसी कारण उन्हें किसी न किसी चीज की एडिक्शन होती है, लत होती है। जैसे कंप्यूटर गेम्स की एडिक्शन, बुक्स की एडिक्शन, मोबाइल की एडिक्शन। इलॉन मस्क को बचपन से ही किताब पढ़ने की लत लग गई थी और 5 साल की उम्र में ही किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था उन्होंने। आज के टाइम में देखो आप 5 साल के बच्चे को वर्णमाला भी नहीं आती है। उन्हें कंप्यूटर की लत तो इतनी खतरनाक लग गई थी कि उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही एक वीडियो गेम बना डाला। और आज के समय में 12 साल का लड़का क्या करता है, औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। आप समझ जाओ। जीनियस लोग मोबाइल पर बैठकर रील नहीं देखते हैं, वो विकिपीडिया पर कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जिससे कि उनका नॉलेज बढ़े। वह संदीप महेश्वरी के वीडियोस देखते हैं, वह मेरी तरह कुछ यूजफुल कंटेंट क्रिएट करके लोगों तक पहुंचाते हैं। मुझे पता नहीं कि मैं जीनियस हूं या नहीं, पर मेरी एक एडिक्शन है। मैं यूजफुल कंटेंट लिखता हूं और वीडियोस बनाता हूं। नेक्स्ट, लेस सोशल। कम सोशल होना, लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होना, ये सब बेसिक चीजें हैं, पर ये सभी उन लोगों में पाई जाती हैं जिनकी ब्रेन कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट होती है, उनकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होती है और इसी वजह से वो सोसाइटी में रहना पसंद नहीं करते। उनकी रुचि और शौक कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन बिल्कुल अलग होती है। नॉर्मल इंसान क्या सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को जाने, और एक जीनियस इंसान क्या सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जानूं। देखो कितना फर्क है दोनों में। उन्हें शादी पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि वे उन्हें पसंद नहीं करती। वो दूसरे लोगों के साथ समय वेस्ट नहीं करते, वो खुद के साथ समय इन्वेस्ट करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि आइंस्टाइन बड़ी बड़ी बातों को आसानी से याद रख पाते थे, लेकिन वो छोटी छोटी बातों को भूल जाते थे। वो कई बार तो अपना घर भी भूल जाते थे, तारीख भी याद नहीं रहती थी। मैंने उसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि वह कई बार सामने वाले का नाम भी भूल जाते थे और अपना फोन नंबर याद नहीं रहता था, इसलिए डायरी में लिख के रखते थे ताकि कोई मांगे तो उसे दे सके। जब किसी ने पूछा कि आप इतना जल्दी भूल क्यों जाते हो, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया, मैं ऐसी चीजों को याद क्यों रखूं जो किताब में ढूंढने से आसानी से मिल जाती है। और मुझे लगता है कि वो इसी कारण से जीनियस बने। मेरा भी मन कर रहा है कि इस पर फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। आपका क्या ख्याल है, कमेंट में लिखो। जीनियस लोग दूसरों से काफी अलग होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट पूरा चेंज होता है। जीनियस लोग भीड़ में कभी नहीं जाते, वो स्वयं ही अपने रास्ते बनाते हैं और स्वयं ही उस पर चलते हैं। एक नॉर्मल इंसान दूसरों के बनाए रास्ते पर चलता है। एक नहीं, दो नहीं, हजारों स्टडीज में पता चला है कि इंटेलिजेंट पीपल आर लेस सोशल। अगर आप कम बोलते हो, आपके दोस्त बहुत कम है और आप ज्यादातर समय खुद के साथ बिताते हो, तो आप भी एक जीनियस हो, क्योंकि ये लक्षण ज्यादातर जीनियस लोगों में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट, थिंग्स एंड ट्रैवलिंग। अगर आपको हमेशा अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करने का मन करता है तो आप भी एक जीनियस हो। जीनियस लोगों को नई नई जगहों पर घूमना पसंद होता है। एक चीज जिसे हम नोवेल्टी कहते हैं, नोवेल्टी यानी कि नई चीज को देखना। तो जीनियस लोगों में नोवेल्टी को पाने की इच्छा ज्यादा होती है, उन्हें नई नई चीजों को देखना पसंद होता है, बैठकर कुछ नया सीखते हैं, उनके अंदर नई नई चीजें एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा रहती है। स्वामी विवेकानंद ने पहले तो पूरे भारत में पैदल ट्रेवल किया, देन वो जापान, चीन, कनाडा से होते हुए शिकागो पहुंचे, जहां उन्होंने भाइयों और बहनों वाला स्पीच दिया। उन्होंने नई चीजों को एक्सप्लोर किया और दुनिया को देखा। उनके दिमाग में नए नए विचार आए, लोगों को अच्छी तरह जान पाए वो कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उनका दिमाग किस तरह से काम करता है, वो किस तरह से काम करते हैं, और इसी कारण से वो फेमस हो गए। एक और खास बात कि अब हमने इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहना शुरू कर दिया है, जहां पर आपको सेल्फ ग्रोथ की पोस्ट और रील्स मिलती रहेगी।
लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाओ फॉलो करो। ये थी जीनियस लोगों की 5 थिंग्स। मेरी अगली वीडियो आने वाली जो कि बहुत ही जबरदस्त वीडियो, तो पहले ही बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो आपको बहुत जल्दी मिल सके। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।